नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र और रहस्यमय सफर में। आज की रात साधारण नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस रात की जब पूरी सृष्टि जागी थी, जब देवता कांप उठे थे, जब समय जैसे ठहर गया था और जब पहली बार पूरे ब्रह्मांड ने उस शक्ति को महसूस किया जिसे हम महादेव कहते हैं। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी गहरी सच्चाई जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। कहानी शुरू होती है उस समय से जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की तलाश में थे। समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ वैसे वैसे समुद्र से अनेक रत्न निकलने लगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। वो था हलाहल विष, इतना घातक कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो गए, असुर भाग खड़े हुए। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष को रोक सके। तभी सबकी निगाह एक ही दिशा में गई, कैलाश की ओर, जहां समाधि में लीन थे आदियोगी महादेव। जब सृष्टि पुकारती है तो शिव मौन नहीं रहते। देवता उनके चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना की, विनती की और बिना एक क्षण गवाए शिव ने वो विष अपने हाथों में उठा लिया। पूरी सृष्टि देख रही थी, समय जैसे थम गया था और फिर शिव ने वो विष पी लिया। पार्वती माता ने तुरंत उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले, और तभी उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से वे कहलाए नीलकंठ। उस रात पूरी सृष्टि जागती रही। देवता भी, ऋषि भी, मानव भी, सब प्रार्थना करते रहे कि शिव सुरक्षित रहें। वो रात थी शिवरात्रि। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और रहस्य है इस रात का। कहते हैं इसी रात एक अनंत ज्योति प्रकट हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सर्वोच्च कौन है। तभी अचानक उनके बीच एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका ना कोई आरंभ दिखाई देता था ना अंत। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए, लेकिन अंत किसी को नहीं मिला। तब दोनों ने स्वीकार किया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं शिव का अनंत रूप है। उसी ज्योति स्वरूप की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है और उस दिव्य प्रकट होने की रात को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कहते हैं इसी रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ, चेतना और ऊर्जा का संगम, जो सृष्टि के संतुलन का आधार है। यही कारण है कि इस रात उपवास रखा जाता है, जागरण किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये भीतर की अंधकार को जलाने की साधना है। जब पूरी दुनिया सोती है तब शिव भक्त जागते हैं, क्योंकि ये रात आत्मा को जगाने की रात है। क्लाइमेक्स उस क्षण में आता है जब हम समझते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक घटना की याद नहीं, ये त्याग की कहानी है। ये अहंकार को तोड़ने की शिक्षा है। ये बताती है कि जब दुनिया संकट में हो तब सच्चा देव वही है जो स्वयं को अर्पित कर दे। शिव ने विष पिया ताकि सृष्टि जीवित रहे। उन्होंने अहंकार तोड़ा ताकि ब्रह्मा और विष्णु सत्य को पहचान सके। उन्होंने शक्ति से विवाह किया ताकि संतुलन बना रहे। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक ज्योति उसे मिटा सकती है। और शायद इसी कारण जब भी हम हर हर महादेव कहते हैं तो वह सिर्फ एक नारा नहीं होता, वह एक विश्वास होता है, एक समर्पण होता है, एक एहसास होता है कि चाहे जीवन में कितना भी विष क्यों ना आ जाए, अगर भीतर शिव है तो हम उसे संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब महाशिवरात्रि की रात आए, जब मंदिर की घंटी बजे, जब दीपक जले, तो सिर्फ पूजा मत करना, उस त्याग को महसूस करना, उस ज्योति को महसूस करना, उस मौन को सुनना। शायद तुम्हें भी कोई संकेत मिल जाए, शायद तुम्हें भी अपने भीतर शिव का अनुभव हो जाए।
अगर आपको ये कहानी और इसकी सच्चाई पसंद आई हो, अगर आपने आज कुछ नया जाना हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आस्था को महसूस कराते हैं। हर हर महादेव।